नमस्कार। एक बार फिर से हाजिर हुआ हूँ आप सब लोगों के सामने कुछ नया लेके। पिछली बार आपने मेरी कविता ओस की एक बूंद का लुत्फ़ उठाया। आप लोगों ने उसको बहुत पसंद किया, जिसके लिए दिल से आप सबका आभारी हूँ। और उसी चीज़ को कंटिन्यूटी में रखते हुए आज आपको मैं एक एहसास कराने आया हूँ। अब आप बोलेंगे कि ये एहसास क्या है? तो ये एहसास है कि जिसका एहसास मेरे को मेरी धर्मपत्नी श्रीमती लता थपलियाल ने करवाया। नहीं समझे? चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ। तो जो एहसास उन्होंने मुझको करवाया वही मेरी आज की कविता का शीर्षक है, एहसास, जिसका दिया गया लता जी द्वारा। मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि उन्होंने जिस एहसास के साथ में मेरे को इस कविता को लिखने का एहसास दिया है, शायद उसके तहत मैं आप लोगों के एहसास पे खरा उतर सकूँ। तो अब बातों को ज़्यादा न खींचते हुए मैं लेके चलता हूँ आपको एहसास की एक नई दुनिया में। तो चलिए देखते हैं एहसास क्या है। एहसास अनुभव या संवेदना, बचपन की किलकारी एवं निश्चल मुस्कान का, जवानी की निष्फिक्रता और कार्य के तनाव का, बुढ़ापे की चिंता या असहाय होने का। क्या है ये एहसास? पूछिए एक छोटे से बच्चे से कि जिसको उसके माता पिता हवा में उछालते हैं, फिर भी वो बच्चा हंसता या हंसती रहती है इस एहसास के साथ कि उसके माता पिता उसको गिरने नहीं देंगे, संभाल लेंगे। ये एहसास नहीं है तो और क्या है? पूछिए उस छात्र या छात्रा से जो अनुत्तीर्ण होने के डर से इम्तहान बीच में ही छोड़ देता है या छोड़ देती है। पूछिए उस युवक या युवती से जो आत्मविश्वास की कमी होने की वजह से जीवन के फैसले सही समय पर नहीं ले पाते हैं। पूछिए उन बुजुर्गों से जो आजकल के हालातों से सामंजस्य न रखते हुए अपने भविष्य के लिए हमेशा ही चिंतित रहते हैं। ये एहसास ही तो है। बच्चे के बिगड़ने का एहसास माता पिता को हमेशा परेशान करता है, और माता पिता के चले जाने का एहसास बच्चों को एक जिम्मेदार और समझदार इंसान बनाता है। कहते हैं एहसास कभी अनुभव के विषय में बतलाता है और कभी इंसान की संवेदनशीलता को टटोलता है। कभी कभी चुपचाप ये बहुत बड़ी सी बातें समझा जाता है और कभी कभी इंसान की आंखें खोल जाता है। किसी को खोने का एहसास बहुत कष्ट देता है, और कोई कोई तो एहसास होने तक समझ ही नहीं पाता है कि ये क्या हो रहा है। रिश्तों में एहसास अचानक ही होता है, कभी अटूट प्रेम और कभी दुख का भान देता है। हम जिंदगी भर जिसके साथ खुश रहते हैं, एक पल में वही हमको अनजान सा भाव देता है। ये भी तो एहसास ही है। कभी कभी हमें अपनी गलतियों का एहसास बहुत देर से होता है। समय तो अपनी गति से चलता है, आता है और चला जाता है। हम नासमझी के कारण कोई भी निर्णय नहीं ले पाते हैं। हमारे देखते ही देखते हमारे जीवन के पर्दे पे झालर बदल जाता है। कभी कभी तो एहसास खुशी की माला पिरोता है, और कभी कभी यह इंसान की अंतरात्मा को झंझोड़ता है। जब कभी इंसान सफलता के नशे में घमंड में चूर होता है तो औरों के प्रति उसका जो एहसास है वो लगभग शून्य सा होता है। एक मरीज के लिए एहसास दो रूपों में आता है। अगर एहसास मजबूत और सकारात्मक हो तो इंसान जल्दी स्वस्थ हो जाता है, लेकिन अगर वही एहसास कमज़ोर और नकारात्मक हो
तो इंसान समय से पहले ही खत्म हो जाता है। मस्त फकीर अपनी धुन में यूं ही चला जाता है कि वो जीवन की ऊहापोह से बेखबर रहता है। कोई सा भी मौसम आए और चला जाए, कोई भी एहसास उसकी फकीरी को छू भी नहीं पाता है। तो आइए लास्ट 4 पंक्तियां आपकी नज़र करता हूं कि जिंदा रखिए अपने एहसास को, जिंदा रखिए अपने एहसास को कि आप कुछ अच्छा कर सकें। लेकिन अगर आप अच्छा ना भी कर सकें तो ये देखें कि आप किसी का बुरा ना कर सकें। कविता यहीं पर पूरी हुई। बताइएगा कि कविता कैसे लगी और ये भी बताइएगा कि मैंने आपके एहसास को टटोलने में पूरी संजीदगी दिखाई कि नहीं दिखाई। अगली बार फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ हाजिर होऊंगा, आपको गुदगुदाने के लिए, आपको समझने के लिए और आपको समझाने के लिए। तब तक के लिए आप करिए मेरी नई कविता का इंतज़ार। मैं लेता हूँ आपसे विदा। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।